साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। साथियों आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन डे। ये बड़ा ही प्रेरणात्मक दिवस है आज का, और आज पावन मंगलवार भी है। तो सुंदरकांड पर परिचर्चा तो होना ही है कि सुंदरकांड सुंदर क्यों है। रामचरितमानस के 5वें कांड को सुंदरकांड क्यों कहा गया, और इसकी शुरुआत आज ये एक बट वृक्ष है, तो बट वृक्ष से आज इसकी शुरुआत हम करते हैं। बट वृक्ष को रोपित भी करेंगे आज पावन महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। ये वृक्ष को संरक्षित किया गया है, इसकी रक्षा की गई है। ये दीवार में उग आया था, अब इसको अभी फ़िलहाल गमले में लगाया जाएगा। फिर जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको कहीं पुण्य जगह में फिर रोपित कर दिया जाएगा। तो आज तो सबसे पहले शुरुआत प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण से प्रारंभ की जा रही है। अच्छा, एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, और हिंदी मुहावरे और कहावतों की ये श्रेष्ठ लोकोक्ति है। कस्तूरी कुंडल बसें मृग ढूंढे बनमाहे, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाए। मैं यहीं से आज शुरुआत करूंगा आज के विषय की, और आज सुंदरकांड सुंदर क्यों है इस पर चर्चा की। देखिए, आज पूरी दुनिया में मोटिवेशन, प्रबंध तंत्र और कि अरबों रुपए का व्यापार हो रहा है। किताबें नई नई आ रही हैं, नए नए विचारक पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, और कुछ व्यवसायिक रूप से भी श्रेष्ठ हो गए हैं, होना भी चाहिए। और लेकिन असली जो महिला सशक्तिकरण की कहानी है वो आज हम आपको अभी सुंदरकांड के प्रारूप में सामने रखेंगे, और स्पष्ट हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण का प्रबंध तंत्र का रहस्य अगर किसी भी ग्रंथ, किसी साहित्य में अगर छुपा है तो वो श्री रामचरितमानस के 5वें कांड श्री सुंदरकांड में सारे रहस्य छुपे हुए हैं। यदि उनको हमारी सरकारें, हमारे नागरिक, हमारा समाज अगर अंगीकृत कर लेता या उनके रहस्यों को अच्छी तरह से समझ जाता, तो ये दुनिया आज से कई सौ वर्षों पहले महान प्रगति कर ली होती इस दुनिया ने। क्योंकि महिला सशक्तिकरण में आज के दिन ही वर्ष 1909 में सबसे पहले लोकतंत्र की विजय हुई, और लोकतंत्र में अमेरिका में महिलाओं ने जन आंदोलन किया 1908 में आज की तारीख को ही, और मताधिकार का प्रयोग पाया लोकतंत्र में। उनको सहस्त्रों शताब्दियों के बाद लोकतंत्र का पहला अधिकार आज के दिन ही सन 1909 में प्राप्त हुआ था। अब आप समझ लीजिए कि दुनिया कितनी पीछे है विकास में, प्रगति में, रचनात्मकता में, सृजनात्मकता में और प्रगति में। क्योंकि इन सब का प्रतिरूपक अगर कोई है तो हमारी महिला शक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारी मातृ शक्ति, हमारी बहन शक्ति, हमारी पुत्री शक्ति, ये इतनी भी महिलाओं के वर्ग हैं, वो सारी इनकी घोतक हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। ये दुनिया को आज नहीं तो कल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और मैं अब रामचरितमानस के ये सुंदरकांड के प्रसंगों से इस बात को सिद्ध भी करने का प्रयास करूंगा, और बिल्कुल एकदम नई चीज़ मिलेगी, लौकिक चीज़, और नई चीज़ आप हमसे सुनिए। क्योंकि मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि जिसने पुलिस ऐसे प्रबंध तंत्र के विभाग में एक अच्छी लंबी नौकरी की। मैं पुलिस वाला हूँ, और मैंने समाज के हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, राजा से लेके रंक तक, और कोई भी ऐसा धर्म नहीं बचा जहाँ मैं व्यक्तिगत रूप से न पहुँचा हूँ या पुलिस वाला न पहुँचता हो। तो सामाजिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से जितना अच्छा ज्ञान, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ना कोई धोखे में हमारी उच्चता को समझना, मैं तो एक व्यवहारिक पक्ष रख रहा हूँ।
एक व्यवहारिक है कि पुलिस वाला ऐसा व्यक्ति है जो राजा के इधर भी जाता है और रंग के इधर भी जाता है, नेताजी के इधर भी जाता है और भिखारी जी के भी इधर भी जाता है, और जितने भी धर्मावलंबी हैं जो तथाकथित अपने अपना धर्म चला रहे हैं उनके इधर भी जाता है, और सबकी स्थितियों को देखता है, सबकी सामाजिक व्यवस्था को देखता है, सबके रहन सहन को देखता है, सबकी धार्मिक व्यवस्था को देखता है, राजनीतिक व्यवस्था को देखता है, अच्छी व्यवस्थाओं को देखता है। तो चलिए अब मैं विषय पर लौट के आता हूँ कि आज तो भाई सुंदरकांड वास्तव में सुंदर इसीलिए है, ये मेरा मत है, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि 8 अरब आबादी हो गई है इस दुनिया की, तो 8 अरब विचार इस दुनिया में रन कर रहे हैं आज की तारीख में, जिस समय मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ। तो सबका विचार अलग अलग है, ये हमारा मत है, आपका हो सकता है मत हमसे मिले या ना मिले, यही तो स्वतंत्रता है। यही स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार में भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को दिया गया है, और विशेषकर महिलाओं को तो और भी अधिकार दिए गए हैं, और अधिकार उनको मिलना भी चाहिए। देखिए, मैं जब भी श्री रामचरितमानस व सुंदरकांड पर विश्लेषण व चर्चा करता हूं, तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं, और मेरा अभिप्राय भी यही है कि कुछ देर के लिए आप भगवान राम को ईश्वर तुल्य ना मानें, उनको दशरथ नंदन मानें। उसी तरह माँ सीता जी को भगवती या देवी जी न मानें, एक उनको जनक जी की नंदिनी पुत्री के रूप में आप मानें। तो फिर आप विश्लेषण जो हो रहा है उसकी आपको श्रेष्ठता समझ में आएगी, और एक सभी बिंदु पर एक गंभीरता से चिंतन भी होगा। देखिए, श्री रामचरितमानस में 2 नायक हैं, एक तो भगवान राम हैं, दूसरे दशकंदर रावण है। इसी तरह से 2 नायिकाएं हैं, एक माँ सीता जानकी जी, और दूसरी रावण की पत्नी मंदोदरी। आज इन्हीं दोनों पर ही परिचर्चा होगा, और इन्हीं का जो श्रेष्ठ प्रेरणात्मक मोटिवेशनल्स एक जो चिंतन है और जो हमारे लिए प्रेरणात्मक है, आज उसी पे ही परिचर्चा होना है। देखिए, सुंदरकांड की सबसे बड़ी विशेषता ऐसी है, आपने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आगे पढ़ भी लीजिए, चाहे गीता जी को पढ़ लीजिए, चाहे वेद को पढ़ लीजिए, चाहे रामचरितमानस रामायण को ही पढ़िए। कहीं भी पूरी रामचरितमानस या रामायण में ऐसा प्रसंग नहीं मिलेगा जहां 2 नायिकाएं एक साथ इकट्ठी हुई हों। सुंदरकांड ही श्रेष्ठता में है, सुंदरकांड में ही ये अद्वितीय प्रसंग है कि जहां माँ सीता जी और मंदोदरी दोनों ही 2 राजाओं की पत्नियां एक साथ अशोक वाटिका में उनका मिलन होता है। क्या आपने दुनिया के किसी शास्त्र में या किसी ग्रंथ में इस महत्वपूर्ण प्रसंग को सुना है? ऐसा कोई प्रसंग आपको सुनने में भागवत में या अन्य किसी पुराण में या उपनिषद में या किसी भी शास्त्र में मिला हो, श्री रामचरितमानस और रामायण को छोड़ के? इसीलिए मैं कहता हूँ कि रामचरितमानस और रामायण सर्वोत्तम है, और उसमें सुंदरकांड तो सुंदर है ही। देखिए, इस दुनिया में 2 विचारधाराएं हैं, और इन्हीं विचारधाराओं की हमेशा प्रभुसत्ता के लिए लड़ाई चल रही है। जैसे वर्तमान समय में यूक्रेन और रूस में चल रहा है विवाद, तो 2 विचारधाराएं ही तो हैं, और भी अभी कई जगह और आसपास भारत के पड़ोसी देशों में भी इस तरह के संघर्ष चले। तो विचारधाराएं सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक विचारधारा की से संबंधित जो नायिका हैं वो माँ सीता जी हैं, और नकारात्मक विचारधारा जिसके प्रमुख रावण है, उस विचारधारा की जो नायिका हैं वो मंदोदरी जी हैं। लेकिन दोनों में एक कितनी बड़ी समानता है कि माँ सीता जी ने जहाँ धर्म को नहीं छोड़ा, अपने पूरे कठिन परीक्षा में भी, बंदी हो जाने के बाद भी, रावण की अभिरक्षा में आ जाने के बाद भी उन्होंने धर्म, मर्यादा और संस्कार को तिलांजलि नहीं दी। उन्होंने उसी पे अपना पूरा सर्वोच्च निछावर कर दिया। माँ सीता जी को बंदी बनाने के बाद रावण ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि माँ सीता जी को प्रलोभन दिया, साम दाम भेद दंड दिखाया। देखिए, क्या सुंदरकांड में विवरण है, बहुविध खल सीतहि समझावा, साम दान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सविरानी, तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। जब माँ सीता जी ने रावण को निष्ठुर रूप से प्रत्युत्तर दिया, तब रावण ने एक कदम और आगे
माँ को मारने के लिए पूरा मतलब प्रयास चालू कर दिया। सीता तै मम कृत्य अपिमाना कटिहूँ तब सिर कठिन कृपाना नाह तत्सपद मान मम बानी सुमुख होत नत जीवन हानि। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी जी हैं, तो वो तो नकारात्मक विचारधारा से मतलब के आसपास हैं, रावण उनके पति हैं। लेकिन क्या कभी आपने मंदोदरी जी के बारे में उनका गहन चिंतन किया? क्या उन्होंने अधर्म का साथ दिया? कितनी बड़ी बात है कि माँ सीता जी ने जहाँ कभी धर्म को नहीं छोड़ा, वहीं मंदोदरी ने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। कभी उन्होंने रावण से ये नहीं कहा कि तुमने माँ सीता का अपहरण करके अच्छा कार्य किया। उन्होंने रावण के इस कार्य की हमेशा भर्त्सना की और निंदा, और अपने पति रावण दशकंधर को हमेशा न्याय और धर्म पर चलने के लिए उन्होंने नीति से नीतिगत सलाह दी। चाहे उनके पुत्र मेघनाद युद्ध के लिए जा रहा हो, तब भी उन्होंने न्यायप्रिय और धर्म की विचारधारा से ओतप्रोत ही बात अपने सारे कुटुंब के और अपने पति से सहित सभी से कही। सुंदर कांड में हमारी नारी शक्ति की, स्त्री शक्ति, महिला शक्ति, देवी शक्ति की सबसे बड़ी प्रेरणात्मक, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी शिक्षा यही है। और यही कारण है जहाँ माता सीता जी का एक महान आदर्श समाज में है, वहीं मंदोदरी को भी एक महानता की श्रेणी हमारे समाज में आज तक प्राप्त है। देखिए, सुंदरकांड में महिला सशक्तिकरण के अगर आप प्रसंग को देखेंगे तो इसके दो पार्ट हैं। एक तो व्यक्तिगत महिलाओं का सशक्तिकरण और दूसरा प्रबंधन के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण। तो व्यक्तिगत में तो भाई दो नायिकाएं हैं, माँ सीता जी और मंदोदरी, तो दोनों पे परिचर्चा पूर्ण हो गई है। अब आप महिला प्रबंधन से सशक्तिकरण कैसे सुंदरकांड में दर्शाया गया है, वो देवताओं में और असुरों की दोनों संस्कृतियों में देखिए कितना अच्छा प्रबंधन तंत्र है कि वो प्रबंधन तंत्र को पूरी दुनिया को शिक्षा लेना चाहिए। श्रेष्ठ व्यवस्था, श्रेष्ठ प्रबंधन अब मैं आपको अभी वर्णन कर रहा हूँ। अच्छा, अब विचारणीय प्रश्न ये है कि मैंने अपनी वीडियो में ये बात दावे के साथ कह दी कि यदि हमारी सरकारें, हमारे चिंतनशील व्यक्ति सुंदरकांड की इस रहस्यों को अगर समझ लेते जो महिला सशक्तिकरण के लिए हैं, तो शायद दुनिया और अच्छी होती। अब भाई इसमें तो कई प्रश्न लग गए हमारे ऊपर कि अब इसे समझाइए विस्तृत रूप से। तो चलिए, मैं थोड़ा सा कटाक्ष भी कर रहा हूँ और समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। कटाक्ष जरूरी है। कटाक्ष ये है कि जो भाई हम तो भारत देश तो 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन जो हमारे ऊपर शासन करने के लिए माने जाते हैं कि इन्होंने शासन किया, और एक देश और है जो अमेरिका जैसे कहते हैं, और रूस, फ्रांस, सभी जो बहुत एडवांस और विकसित देश हैं, वहाँ लोकतंत्र भी बहुत पहले जिंदा हो गया था। तो 1909 में संघर्ष के बाद वहाँ महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। ये आप बात समझिए। और उस अमेरिका में आज तक राष्ट्रपति पद पर कोई महिला नहीं पहुंच पाई है। ये एक देख लीजिए वहाँ लोकतंत्र कैसा है। यही है महिला सशक्तिकरण। अच्छा, अब ग्रेट ब्रिटेन की बात कर लें तो ग्रेट ब्रिटेन में 1979 में कहेंगे तो ये कि हम तो शताब्दियों से लोकतंत्र को जिंदा रखे हैं, लेकिन 1979 में श्रीमती मार्गरेट थैचर साहब वहाँ पहली प्रधानमंत्री बनी। इतनी लंबी यात्रा के बाद ये सशक्तिकरण के नमूने हम आपको बता रहे हैं। और कई देश ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, लेकिन महिलाओं के मामले में कोई उच्च नहीं है। अब देखिए भारत की महानता क्या है, थोड़ा इस पर भी परिचर्चा हो जाए, क्योंकि ये तो आपने पाश्चात्य देशों की स्थिति देख ली, लेकिन भारत में स्थिति थोड़ा सा इसके विपरीत है कि हमारे देश ने महामहिम राष्ट्रपति के पद पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी को बैठाला, और प्रधानमंत्री ऐसे महत्वपूर्ण पद पर माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में बैठ चुकी हैं। तो ये तो एक भारत में गुणवत्ताशील बात हुई है, ये तो बात सत्य है। लेकिन अब जरा प्रशासनिक और न्यायपालिका वाली स्थिति भी आप देख लीजिए।
तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सशक्तिकरण भारत में किस तरह से चल रहा है। तो इसके लिए महिलाओं को विशेष रूप से जागरूक और संघर्ष करना ही पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। अब हम अपने देश का ही उदाहरण बताए दे रहे हैं कि अभी भी हमारी जो सेना है वो दुनिया की महान सेनाओं में से एक है, लेकिन वहाँ भी अभी विवाद चल रहा है। अभी पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दखल देके निर्णय किया है कि नहीं साहब, महिलाओं को भी उच्च पद, सेना का सर्वोच्च पद प्रदान किया जाए। ये अभी तक यहाँ देखिए चल रहा है, अभी भी निर्णय नहीं हो पाया है। ये सशक्तिकरण के नमूने हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब हम फिर सुंदरकांड में आ रहे हैं ना, तब हम आपको बता रहे हैं कि वास्तव में सुंदरकांड में कितना बड़ा सशक्तिकरण थी और कितना महिलाओं का कितना बड़ा प्रबंध तंत्र था और कितनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने दी थी, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा न्याय व्यवस्था में नज़र डाल लें, तब फिर सुंदरकांड की पूरी अहमियत समझ में आएगी। न्याय व्यवस्था में देखिए 1947 में देश स्वतंत्र हो गया। अब लेकिन चलते चलते 1989 में श्रीमती मीरा साहिब फातिमा बीवी जी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। और उत्तर प्रदेश तो इससे भी एक कदम आगे कि 1991 में श्रीमती लीला सेठ जी माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद प्राप्त कर पाई। ये महिला सशक्तिकरण की भारत में स्थिति स्पष्ट हो रही है। अब तो सीधे सुंदरकांड के जो प्रेरणात्मक मोटिवेशनल महिला सशक्तिकरण है उसी पे ही चर्चा होगी, ज़्यादा विस्तार नहीं किया जाएगा। वीडियो बड़ी हो रही है, ज्ञान निःशुल्क जरूर मिल रहा है, लेकिन भाई आदमी को समय तो देना ही पड़ रहा है और हमको भी समय देना पड़ रहा है, और समय ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है। तो अब देखिए वहाँ दो संस्कृति हैं, एक देव संस्कृति, एक असुर संस्कृति, और दोनों में ही परंपरागत संघर्ष चलता ही रहता है, आज भी चल रहा है। तो देखिए, लेकिन दोनों शक्तियों ने महिला सशक्तिकरण को कितना सशक्त किया था कि हर कार्य, हर प्रबंध तंत्र में, सैन्य व्यवस्था में, सुरक्षा व्यवस्था में सारा जिम्मेदारी महिलाओं की ही थी। ये देखिए उदाहरण सहित हम आपको बता रहे हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण के साथ सिद्ध करेंगे। देखिए, श्री हनुमान जी को लंका में प्रवेश करना था और लंका की स्थिति देवता लोग अच्छी तरह जानते थे कि वहाँ पर जो महिला मोर्चा उन हनुमान जी को मिलेगा। सबसे पहले सैन्य व्यवस्था में वहाँ महिलाएं ही रक्षा करती हुई मिलेंगी, महिलाएं ही पहरी हैं, और हनुमान जी को महिला स्त्री ज्ञान कम है क्योंकि उनका कभी वास्ता नहीं पड़ा है। ऐसा रामचरितमानस में भी स्पष्ट नहीं है कभी उनका महिलाओं से कोई वास्ता पड़ा हो। और शेष तो आप सब जानते ही हैं हनुमान जी के बारे में, ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देवताओं ने सोचा कि इनकी परीक्षा ले ली जाए। तो परीक्षा के लिए देखिए कोई देवता नहीं आए हनुमान जी की परीक्षा लेने। हनुमान जी तो ज्ञानी थे, बल थे, पौरुष थे, तो अब उतना ही बड़ा कोई ज्ञानी मिलना चाहिए था, उतना ही चातुर और बुद्धिमान मिलना चाहिए था। तो देवताओं को कोई नहीं मिला। कौन मिला देवताओं को? देखिए क्या कहती है रामचरितमानस, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्ध विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठियन आय कही तही बाता। अब स्पष्ट हो गया कि देवताओं को भी नारी पावर के अलावा, नारी शक्ति के अलावा और कोई हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए नहीं मिला। वो इतनी योग्यता थी उस समय महिलाओं में। अब श्री हनुमान जी की परीक्षा लेने में सुरसा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सारे तत्वों से उनकी परीक्षा ली श्री हनुमान जी की। और जब हनुमान जी पास हो गए तो फिर आशीर्वाद भी दिया। किसने? सबसे पहला आशीर्वाद अगर किसी ने दिया तो महिला शक्ति ने दिया। किसी देवता ने, भगवान ने आके उनको आशीर्वाद नहीं दिया हनुमान जी को। क्या कहा उन्होंने? राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। अब समझ गए ना आप महिला शक्ति की स्थिति? ये थी महिला। अगर यही ज्ञान, सुंदरकांड का ये प्रसंग और ये प्रेरणा अगर सभी लोग सीख लें, हमारी सरकारें सीख लें, तो आज महिलाओं की स्थिति दूसरी ही होती। अब हम असुर संस्कृति में आ जाते हैं, मतलब लंका में आ जाते हैं। भाई रावण तो नकारात्मक का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन देखिए महिलाओं को कितना उच्च स्थान दिया है। रावण ने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था में, अपने प्रबंध तंत्र में, क्या हनुमान जी जब समुद्र में उड़ ही रहे थे तभी वहाँ सुरक्षा व्यवस्था में फंस गए हनुमान जी साहब। निश्चर एक सिंधु मह रही, कर माया नभ के खग गयही, जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परछाही।
अब ये तो आपको लग रहा होगा कि एक साधारण रामलीला की एक चौपाई है, रामलीला की तरह सुन लो या अखंड रामायण की तरह सुन लो। नहीं, आप इसकी गहनता में जाइए, इसके रहस्य में जाइए। भाई ये बताइए, आज के टाइम रडार का क्या काम है? जो आजकल एटॉमिक्स यंत्र चालू हो गए हैं, उनका क्या काम है? वो यही काम तो है कि दूसरे देश का कोई आदमी अगर भारत की सीमा में घुसे तो उसे तुरंत कैचअप कर लिया जाए, तुरंत पकड़ लिया जाए। वो यांत्रिकी सिस्टम था निश्चरी के पास। तो जैसे ही हनुमान जी समुद्र में लंका की सीमा में प्रवेश हुए, हनुमान जी को तुरंत पकड़ लिया गया। अब समझ गए आप कि कितना बड़ा रावण महिला शक्ति के ऊपर विश्वास करता था। इस कार्य के लिए रावण किसी राक्षस को भी तो लगा सकता था, किसी दैत्य को लगा सकता था, लेकिन नहीं, महिला शक्ति पर विश्वास किया था रावण ने। अब जब चलते चलते श्री हनुमान जी लंका के गेट पे पहुंच गए, मतलब किले के पास पहुंच गए, तब देखिए फिर क्या हुआ। फिर दूसरी महिला ही मिलती है और महिलाओं की सेना प्रमुख है वो, और वो क्या कहती है, मशक समान रूप कपधरी, मतलब मच्छर से भी छोटे रूप में थे भगवान हनुमान जी, तब भी वो पकड़ में आ गए। कितनी बड़ी पावर थी। अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले पड़ोसी देश से जहाज भारत में घुस आया और हम पकड़ ही नहीं पाए। तो ये हमारी देखा जाए तो फेल्यूर सिस्टम था। कभी कभी सुनने को मिलता है कि ड्रोन घुसाया पड़ोसी देश का। अरे भाई, कैसे घुसाया? आप काहे की सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हो? शिक्षा लो सुंदरकांड से, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था करो जैसे उस लंकनी ने की थी। क्या किया था उसने? मशक समान रूप कपधरी लंक ही चलो सुमर नर हरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कही चलस मोय निंदरी, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगित चोरा। अब समझ गए आप सुंदरकांड का असली रहस्य। इतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए और हमारी जो सीमा बाउंड्री हैं उनकी सुरक्षा के व्यवस्था के लिए, कि कोई घुसे तत्काल वहीं पकड़ लिया जाए। और अगर वहाँ आज की दिन भी अगर महिला सशक्तिकरण को लगा दिया जाए तो ऐसी चौकसी रहेगी जैसे लंका में रही, बिल्कुल रहेगी। सोचना चाहिए विचारकों को, हमारे जो नीति निर्धारक हैं वो, उनको इस पर गहनता से अध्ययन करना चाहिए। हम तो भाई जो सुंदरकांड कह रहा है वो कह रहे हैं, हम और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं अपनी तरफ से। हम तो श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड की जो रहस्य हैं वो बता रहे हैं, जो पुलिस की दृष्टि से हमने देखे और समझे। अब आप कुछ भी समझ लो, वो तो आपकी मर्जी है। अच्छा, ये इसलिए और दावे के साथ कह रहे हैं कि कभी जो पकड़ होती है फिरौती वाली पकड़, वो जनरल आदमी तो छुड़ाई नहीं होगी, लेकिन इत्तेफाक से हमको नौकरी में अपनी सर्विस में 21-22 पकड़ जो है, जो फिरौती बच्चों की हुई थी, कई बुजुर्ग लोगों की हुई थी, कई जवान लोगों की हुई थी, बदमाश पकड़ ले गए थे और उनको बंद करके रखा था। तो हमने उनको पकड़ा और उनको बदमाशों को पकड़ा और उनको छुड़ाया। जो पकड़ थी, हम जानते हैं कि बदमाश पकड़ को कितने गुप्त रूप से और कैसे जारी रखते हैं। एक व्यक्ति के कान में 250 ग्राम रुई निकली थी, मतलब वो किसी का नाम न सुन ले और किसी की आहट ना हो जाए, इसलिए इतनी तगड़ी चौकस व्यवस्था की थी। अब माता सीता जी के लिए दशकंदर रावण ने कितनी अच्छी व्यवस्था की होगी सुरक्षा की, लेकिन वहाँ का भी जो मोर्चा का इंचार्ज थी वो त्रिजटा थी। राक्षसी त्रिजटा जो है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की कमांड संभाल रही थी। देखिए, अब आप समझ गए कि हर जगह आपको महिला सशक्तिकरण के ही नमूने सुंदरकांड में मिलेंगे। अब महिला सशक्तिकरण का असली नमूना अब आपको हम बता रहे हैं। रावण तो भाई घमंडी था, अहंकारी था और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी भी था और दुनिया का सबसे बड़ा दस्युराज भी था। अरे, माता सीता जी के पास जा रहा था तो अपनी पत्नी मंदोदरी जी को लेने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन नहीं, वो माँ सीता जी के पास आदर सहित और पूर्ण अपनी पत्नी को साथ में लेके गया। ये महिला सशक्तिकरण का दिव्य उदाहरण हमारे शास्त्रों में है और इस सब से हम सबको ज्ञान लेना चाहिए और प्रेरणा लेना चाहिए और सभी जगह महिला सशक्तिकरण को बल देना चाहिए, क्योंकि देश में, समाज में रचनात्मकता, प्रगति, विकास सबके साथ चलता है। अकेले ये कोई सोचे कि हम ही कर डालेंगे, ये न पहले संभव था और न आज संभव है। अच्छा, ये तो सुंदरकांड हो गया। अब श्री रामचरितमानस पे थोड़ा सा नज़र डाल लें, ज़्यादा नहीं, कि भगवान राम अगर किसी से मिलने गए
तो वो किससे मिलने गए? ये सशक्तिकरण का नमूना है कि नहीं है? अरे भाई, इसे आप मानोगे कि नहीं मानोगे कि प्रभु राम जब अगर मिलने गए किसी से तो किससे गए? अरे भाई, किसी वो महान संत से मिलने गए थे, किसी आचार्य से मिलने गए थे, या किसी राजा से मिलने गए थे? अरे वो तो सबरी जी से मिलने गए थे और उनके जूठे बेर भी खाए। अरे इससे भी बड़ा कोई सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का नमूना कहीं दुनिया में मिलेगा? अरे यही तो रामचरितमानस का महान ज्ञान है। लेकिन क्या कर दिया गया, हमारे कुछ कथाकारों ने सिर्फ राम जी की लीला बता दी। अरे ज्ञान और प्रबंध तंत्र और जो महान दिव्य नीतियाँ थीं उनका तो बखान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक साधारण सी वो बता दिया और 24 घंटे की अखंड रामायण बैठाल दी। बस सारा ज्ञान उसी में सरपट दौड़ जाता है, न किसी की समझ में आता है न कुछ आता है। अरे भाई, इस महान गूढ़ रहस्यों को समझिए और इस तरह से समाज को, देश में नारी सशक्तिकरण पर बल दीजिए। जैसा हमारे पूर्वजों ने किया, जैसा हमारा इतिहास है, वैसा ही तो देश होना चाहिए, वैसी ही तो हमारी नीति और हमारी विचारधारा होना चाहिए। तभी देश महान बनेगा। मेरा आशा ये है कि नारी सशक्तिकरण जहाँ भी होगा वहीं शांति होगी, वहीं न्याय होगा और वहीं धर्म की जीत होगी। जहाँ नारी सशक्तिकरण नहीं रहेगा वहीं अधर्म व्याप्त होगा और मर्यादाएं तोड़ी जाएंगी और अन्याय होगा। ये हमारे प्राचीन काल से, हमारे ग्रंथों से और आज की विचारधाराओं से भी ये पूरी तरह से स्पष्ट है। यही सुंदरकांड की महान प्रेरणा जब विश्व पटल पर पूरी तरह से सफलीभूत होगी, तब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरी तरह से साकार और सफल माना जाएगा। अब अंत में परंपरागत रूप से निवेदन कि हमारी वीडियो का विवरण आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन के द्वारा हमें अवश्य बताएं, जिससे भविष्य में और अधिक सुधार कर सकें। तथा अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको प्रभावित किया हो, तो आप इसको अपने परिचित लोगों के पास भी सेंड करें, भेजें, जिससे हमारा महिला सशक्तिकरण के प्रेरणात्मक बिंदु जन जन में फैल सकें और एक अच्छा श्रेष्ठ समाज, मानवीय समाज का निर्माण हर घर में, हर नगर में, हर देश में, विश्व पटल पर स्थापित हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।